सलाम नमस्ते। मैं हूं आपकी होस्ट अंजू पानो। आप सबका स्वागत करती हूं पारो वॉइस चैनल पे। आज हमारे साथ जुड़ी है पानीपत से एक महिला जुड़ी हुई है जो एक आम महिला है। हम कहें तो वो एक हाउसवाइफ है, पर एक वो हाउसवाइफ होने के अलावा भी वो क्या क्या चीजें कर सकती है, फिर वो क्या क्या कर रही है, हम आकांक्षा जी से ही बात करके जानने की भी कोशिश करेंगे। और आज जो है हम देखेंगे कि एक घरेलू महिला जो होती है, जिसे हम हाउस वाइफ कहते हैं, वो अपने घर के अलावा बाहर भी कुछ करती है या फिर वो घर के अंदर तक ही है। तो हम आकांक्षा जी से मिलते हैं। आकांक्षा जी, आपका स्वागत है। आकांक्षा जी, आप पानीपत से हो। आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ पहले ये बताओ कि आप कहाँ से हो, क्या करती हो, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। मैं यूपी से हूँ। यूपी से। हाँ जी, फिलहाल तो कुछ नहीं करती, बस आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2020 में हुई थी। 2020 में। पढ़ाई भी करती थी आप? हाँ जी, पढ़ाई पहले की थी शादी से पहले, पर अब कोई पढ़ाई नहीं। जी। आकांक्षा जी, आपकी शादी आपने कहा 2020 में हुई। अ, आपकी शादी होने से पहले आपको मतलब जब आपकी शादी नहीं हुई थी, आप पढ़ाई कर रही थी, तो आप स्कूल भी जाती होंगी। आपने कब मैं कितने तक पढ़ाई की है, कौन सी क्लास तक? 10th पास हूँ। 10वीं तक पढ़ाई की आपने? रेगुलर स्कूल जाती थी या छुट्टी वुट्टी भी मार लेती थी आप? नहीं, रेगुलर भी जाती थी, प्रॉब्लम हो जाती थी तो छुट्टी भी लग जाती थी। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी आप स्कूल गई ही ना हो पर स्कूल के लिए गई हो, घर से कह के भाई आज स्कूल जा रहे हैं, पर स्कूल नहीं? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, आपके स्कूल में खेल वगैरह होता था या बस पढ़ाई होती थी? छोटे स्कूल में होता था, पर लेकिन बड़े स्कूल में कभी नहीं हुआ। बड़े स्कूल में कभी भी नहीं हुआ। आपको खेलने में क्या, कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद है, ये बताओ मुझे। या फिर आप ये कहोगे सारे ही पसंद है? नहीं, कोई एक तो ऐसा होगा ना। ये खो वाला नहीं खेलते, वो पसंद था। ये क्या होता है? ये डियास बोलते थे हमको। अच्छा, उससे खेलते कैसे थे आप, जीतती थी या आप हार जाती थी उसमें? उसमें जीत भी जाते थे, हार भी जाते थे। मजा आता था आपको खेल के? अच्छा आकांक्षा जी, मैं ये जानना चाहूंगी, जब आपकी शादी हुई तो आप खुश थी या फिर आपको ऐसा लग रहा था भाई आपको आगे पढ़ना था? पढ़ना था, पर लेकिन हस्बैंड ऐसा मिल गया कि यहाँ पे दारू पीता है। ख्वाहिश तो थी क्या पढ़ने की। करते हैं? जी, कुछ नहीं करते, पेंट का ही काम करते हैं यहाँ पर। तो आकांक्षा जी, मैंने ये कहा, आपने कहा ना कि 2020 में मेरी शादी हुई थी, तो जब आपकी शादी हुई तो आप राजी थी या फिर घर वालों की मर्जी से कर लिया? घर वालों की मर्जी से। अच्छा कांसा जी, ये बताओ आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है। हम पहले और बात तो बात नहीं करेंगे, पहले आपकी पसंद ही जान लेते हैं। जी, पसंद तो फिलहाल में कुछ नहीं है, बस लड़की है वो पसंद है। फिलहाल में कुछ भी नहीं है मतलब, पहले तो पसंद होगा ना, अभी नहीं है तो क्या हुआ? पहले पढ़ाई पसंद थी, फिर पढ़ाई आगे हुई नहीं। जी। पढ़ाई पसंद थी, आगे पढ़ाई हुई नहीं, फिर शादी हो गई। अच्छा, शादी हो गई। अच्छा आकांक्षा जी, आप जब हरियाणा में आई तो आपको हरियाणा का माहौल कैसा लगा? खासकर पानीपत का माहौल आपको कैसा लगा? ऐसा ही है, जैसा हमारे वहाँ पे था ऐसा ही है। आपके वहां पे कैसा है ये बताओ पहले। वहाँ पे इससे ज्यादा अच्छा है। क्या है? यहाँ से ज्यादा अच्छा है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ यहाँ से ज्यादा मतलब पानीपत से ज्यादा अच्छा है। अच्छा आकांक्षा जी, आप बचपन से यूपी में रही हो तो आपको पता ही होगा यूपी की कौन सी चीज सबसे खास है, जो सबको पसंद है। कोई ऐसी नामी, मतलब हर एक शहर का एक नामी कोई, कहीं का फ्रूट होता है, कहीं का खाना होता है। आपके शहर का क्या सबसे ज्यादा फेमस है?
वहाँ तो सब घूमना पसंद था। अच्छा, आपको घूमना पसंद है, पर आपके शहर का कोई कौन सा चीज सबसे ज्यादा फेमस है जो लोगों को खाने में या फिर पीने में या फिर पकाने में अच्छा लगता हो? ऐसे तो कोई चीज नहीं है। जो मिलता सही है है। वही खाते हैं, वही बना लेते हैं। जी जी। तो आपकी जब शादी हुई, आपने बताया कि आपकी एक बेटी, आप क्या मतलब आप घर के काम के अलावा भी कुछ करना पसंद करती हो? हाँ, ये झोले वगैरह आते हैं, ये सीम लेती हूँ, वरना अच्छा, फिर आपको घर का सिलाई काम। आती है? हाँ, थोड़ी बहुत तो कर लेता हूँ अपने। थोड़ी बहुत नहीं, पूरा करा करो आप। आप अपना तो कर लेते अपना अपना सिलाई कर लेती हो? क्या क्या सिल लेती हो आप? हैं। सूट, सलवार, ट्राउजर वगैरह, नायरा कटरी, सब लेती हूँ। इतना कुछ सी लेती हो, आप फिर भी कह रही हो मुझे कुछ नहीं सीना आता है। आप अपने सिलती हूँ और किसी के नहीं सिलती। चलिए और ये दूसरों को भी दूसरा सिल के दे। डर लगता है कभी खराब हो जाए। क्यों खराब हो जाएगा? मेरा सिल देना आप। मैं नहीं बुरा मानूंगी, आप मेरा सिल के देना। वैसे आकांक्षा जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी। आपने जैसे कि कहा कि मेरी जब शादी हुई, मेरी मर्जी नहीं थी, मुझे पढ़ना था। तो अगर आपको कोई कहे कि हम आपको आपकी शादी के बाद भी पढ़ाना चाहते हैं, तो क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे? हो जाओगी? पढ़ने के लिए तैयार हो आप? अच्छा, आप एम्पावर पीपल से भी जुड़ी हुई है ना? हाँ जी। तो एम्पावर पीपल में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, उसके बारे में आप बता सकती हैं? अभी तो मीटिंग तो फिलहाल होती होगी ना आपकी? अभी तो फिलहाल मैं झोले सीमने आई थी, वही सीम लेती हूँ बस। अपने घर पे जाके क्या क्या खेलती हो वहां पे? वहाँ पे कंचे खेल लेते हैं, कोई वैसे खेलता है तो सब कर अभी लेते भी हैं। खेल लेती हो आप बच्चों के साथ है? हाँ, बहुत बढ़िया, मतलब बहन भाई है, छोटे छोटे चाचा के, बुआ जी के, उनके साथ उनके खेल साथ लेते हैं, खेलती हो? टाइम पास कर बढ़िया है। लेते हैं। बड़ी बात है, मतलब इतनी आप घर पे जाके खेलती हो। अच्छा, आपने कहा ना कि आप एक हाउस वाइफ हो, आपको खाना बनाना पसंद है। तो खाने में बहुत ऐसी वैरायटी होती है जो लोग बनाना पसंद करते हैं। आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा बनाना, जो सबसे आपका ज्यादा फेवरेट हो? छोले भटूरे। छोले भटूरे बना लेती हो आप? जी, ठीक है, आपको छोले भटूरे बनाने बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके अलावा कुछ और? कुछ भी बना लेती हूँ जो बनवाते हैं, ब्रेड वगैरह, पकोड़े वगैरह, जो भी बनवाते दुकान क्यों नहीं खोल लेती हो आप? हैं। नहीं, क्यों? जब आपको इतना कुछ पकाना पसंद है, तो आप दुकान भी तो खोल सकती हो ना, एक छोटा-सा। बच्ची छोटी है अभी। आपकी बच्ची छोटी है। तो आकांक्षा जी, आपने कहा कि आपको खाना बनाना पसंद है, आपको खेलना पसंद है, आप अपने घर पे जाके खेलती भी हो, पर आपने अपने बारे में नहीं बताया कि आप क्या चाहती हो। हर एक महिला है ना, जैसे कि मैं हूँ, मैं खाना बनाने से अलग, हस्बैंड से अलग, बच्चे से अलग, मैं चाहती हूँ कि मेरी एक खुद का नाम हो। मैं बहुत आपने देखा है ना, बहुत औरतें हैं जो अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाती है, पर कुछ औरतें ऐसी है जिनकी अपनी पहचान होती है। आप अपना पहचान नहीं बनाना चाहती? मैं ये चाहती हूँ कि मैं काम में कामयाब हो सकूँ, अपना नाम बना सकूँ। तो उसके लिए आप क्या करना चाहती हो, कैसे? पढ़ना चाहती हूँ। आप अभी भी पढ़ना चाहती हो, ये आपने पहले ही बताया था। उसके अलावा आप क्या करना चाहती हो? क्योंकि बहुत ऐसी महिलाएं हैं आकांक्षा जी, आपने देखा होगा, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो उस अगर कुछ करना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुहावरे देते हैं। तो आप जब तक खुद के लिए नहीं खड़ी होगी, तब तक आपके लिए कौन खड़ा होगा? आप पढ़ना चाहती हो, आपने अपने घर के अपने हस्बैंड से या अपने आपके जो घर में मेंबर है उनसे बात की कभी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे?
की तो थी, पर लेकिन मेरा पति दारू पीता है तो इसलिए आगे पढ़ा नहीं सकता वो। अच्छा, वो दारू पीते हैं। सासू ससुर आपका है वो मजदूर जी, हैं। जी। जी, जी। फिर तो आपका घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का खर्चा मेरे ससुर ने खेत बो रखे हैं, उससे चलता है। अच्छा, दूसरों दूसरे की है या दूसरों की है? और आप क्या करती हो? तो आप चाहती नहीं हो कि आप उनका हाथ बटाओ या फिर आपको किसी काम से उनकी हेल्प करो? करती हूँ मैं। क्या करती हो आप? वे बाहर का करते हैं, मैं घर का करती हूँ। ये देखिए, ये तो बात नहीं हुई ना, वो घर का करते हैं। घर की तो हर एक महिला करती है, पर कुछ जिम्मेदारी भी होती है। आपके ससुर जी बाहर का करते हैं, तो आपने कभी नहीं सोचा कि मैं भी उनका हाथ बटा दूं, मैं थोड़ा सा बाहर का ही कर लूं? लेके नहीं जाते वो। लेके नहीं जाते हैं। जी। आप खुद से जाना चाहती हो? मैं जाना चाहती हूँ, पर लेके नहीं जाते हैं वो। तो आप घर में ही कुछ बिजनेस करना चाहती, मतलब आपने कभी सोचा कि आप खुद में घर में भी बिजनेस कर सकती है, उसके बारे में सोचती हूँ। क्या सोचती हो? पार्लर वगैरह, ये जी, ब्यूटी जी। पार्लर, जी, जी। ये सारे काम घर के होते हैं। सिलाई वगैरह। आपने बताया ना, आप खुद का जो है सिलाई करना चाहती हो, आपने बताया इतनी चीज़ों का नाम बताया, ट्राउज़र सिल लेती हो, ये सब सिल, तो आपने सोचा नहीं कि मैं लोग बाहर से भी, मतलब लोगों को कहूँ कि मेरे पास कपड़े सिलवा लो? आप घर-घर का ही सीती हो। डर लगता है कभी खराब हो जाए। क्यों? क्यों खराब? देखो, आप डर रही हो, ऐसे आप में कॉन्फिडेंस बहुत है, मुझे दिख रहा है, मतलब आप करना सब कुछ चाहती हो पर डरती हो, तो आप इस डर को क्यों नहीं निकाल रही हो अपने दिल से बाहर? अब धीरे धीरे करूंगी तो निकल ही जाएगा। जी, धीरे धीरे निकालोगे। वो क्या, एक ऐड देखा है, आप कहते हैं डर के आगे जीत है, तो आप डर को हटाओ ना, तभी जीतोगी। फोन चलाती हो आप? नहीं, मेरे पास फोन नहीं आपके पास फोन नहीं है? अच्छा। तो आकांक्षा जी, एक बात मुझे और आपसे पूछनी थी। है। आपने कहा ना कि आपके हस्बैंड जो है वो ड्रिंक करते हैं, नशे वैसे, आपकी छोटी सी बच्ची है, तो आगे चल के आप उसकी भविष्य के बारे में क्या सोचती हो? मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, पढ़ाना लिखाना या कुछ अपने लड़के को कामयाब कर सकूँ लाइफ में। कैसे? पढ़ा लिखा के। उसके अलावा पढ़ाना लिखाना ये तो आप कर ही रही हो, उसके अलावा आप उसे, मतलब अभी आपने कहा ना आप डर रही हो, आपकी बेटी नहीं डरेगी? उसकी अच्छी परवरिश करके मेरी और बहू ये शादी डर, का। आप डर रही हो तो वो भी तो डरती होगी ना, क्योंकि कहते हैं कि बेटियां हमेशा अपनी माँ की जैसी होती है, तो उसका, उसके डर को निकालने के लिए आप क्या करोगी? कैसे नहीं डरना सिखाऊंगी। जैसे मतलब आत्मनिर्भर बनाओगी आप? सोचा आपने, कुछ प्लान किया है? काहे का जी? क्या? काहे का प्लान? यही कि अपनी बेटी को आपने कहा ना कि मैं उसे डरना नहीं सिखाऊंगी, तो उसके बारे में आप सोचा होगा ना आपने कि मैं उसे किस तरीके से, क्योंकि माँ बाप जो बच्चों को सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं, तो आप उसे क्या सिखाना चाहते हैं जिससे उसके अंदर कभी डर ना हो? उसे ऐसी ऐसी बात सिखाऊंगी कि कभी डरियो मत। एक दो बात हमें कुछ भी बता दो, क्या पता हमें भी काम आए, हम भी अपने घर में जाके बच्चों को बताएं। अभी तो वो छोटी है बहुत, 2 साल की है बस। अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो बहुत टाइम है। अच्छा, आप अपनी बेटी को क्या बनते हुए देखना चाहती हैं? खुद की तरह या फिर किसी और की तरह? किसी और की तरफ पुलिस ऑफिसर। आप ये नहीं चाहती आपकी बेटी आपकी तरह बने? मेरी तरह। जी, आपकी तरह। मेरी तरह बन गई तो वो भी दुख भरेगी फिर, जैसे मैं दुख भर रही हूँ। इसीलिए आप अपनी बेटी को अपने से अलग बनाना चाहती हो। तो आकांक्षा जी, मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके आप अपनी बेटी को अपने से अलग बनाना चाहती हो, उस तरीके से आपके भी अंदर कुछ ऐसी चीज होगी जो सबसे अलग होगी।
किसके अंदर? आपके अंदर कोई ऐसी चीज होगी ना जो डर से भी अलग होगी, जिसे आप खुल के जीना चाहती हो। अच्छा, कोई ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? सबसे ज्यादा पसंद तो मेरी लड़की है। आपकी बेटी है। अच्छा, एक बात बताओ, आप जब अपने घर में थी, आप पढ़ाई करती थी, उस टाइम पे क्या माहौल था आपके साथ? मतलब आपके साथ क्या होता था, या फिर आप उस टाइम को किस तरीके से जी रही थी? उस तरीके पे तो अपनी मर्जी जी रहे थे, घर वाले कुछ नहीं कहते थे। आप शादी के लिए कैसे मान गई? कर दी घर वालों ने, फिर उनकी बड़ों की बात कैसे टाल सकते हैं। अभी आपने कहा ना, मैं बहुत दुख में हूँ। अगर आप उस टाइम पे ना करती तो आज दुख भी नहीं होता। अगर आज आपने ये हाँ भी कर दिया, हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि हर किसी का अपनी मतलब वो नहीं होता है कि भाई हम ना करते तो क्या पता इससे भी बुरी जिंदगी हो। आपने अभी कहा ना कि आपको बहुत दुख है, तो आप बता सकती किन किन चीजों पे आप दुखी हो? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको तकलीफ पहुंचा रही है? बस यही है, मेरा हस्बैंड शराब पीते हैं और फिर मारते पीटते हैं। उसके अलावा? बस उसके अलावा और कुछ नहीं। बस यही दो है जिससे आपको परेशानी है। आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं कि इससे बचना चाहिए? सोचा तो बहुत है, फिर आज के डेट में कोई किसी की सुनता नहीं। अपने घर वालों को बताना है, बताया नहीं आपने? बताया, घर वाले बहुत कहते हैं, फिर मानता नहीं। घर वाले कहते हैं तो आप मनाती ना। आपको पता है घरेलू हिंसा मतलब मार पीट ये सब गलत है, तो आप अपने हस्बैंड को समझाती या फिर आप रोकती? मैं बहुत समझाती हूँ पर समझ में नहीं आती उसको। अच्छा। मानता नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है, बात मानता नहीं है किसी की। बात नहीं मानता है किसी की। चलिए। हाँ, अगर कोई बात नहीं मान रहा है तो आप कहीं जा भी सकती है ना, किसी से हेल्प मांग सकती है, किसी से मदद मांग सकती है। आपने ये सब भी किया है? नहीं। आपने ये नहीं किया? अच्छा, वो कभी आपको मारते हैं तो आप खड़ी नहीं होती है कि भाई नहीं बस आज से ये खत्म, मैं नहीं मार खाने वाली हूँ आज से? ऐसे तो कहती हूँ पर फिर भी कहने मानते से नहीं होता है ना, फिर भी आप मार खाती हैं। आपने कभी सोचा है इसके बारे में, इसे रोकने के बारे में आपने क्या सोचा है? आज ज्यादा है, कल आपके साथ मतलब आप देखो, आज आज मान लेते हैं हम वो कम है, पर वक्त के साथ वो चीजें आपके साथ दोहराई जाएगी, बार बार होंगी। आपने कहा आप अपनी बेटी को दुनिया से अलग खुद से अलग बनाना चाहती हो, तो वो जब आपको ऐसे देखती होगी तो उसके अंदर भी तो डर होता होगा ना। आपने कभी सोचा नहीं कि आप खुद से अपने हस्बैंड को रोको? अगर वो मार रहा है तो उसका हाथ पकड़ लो। नहीं, वैसे तो पकड़ लेती हूँ, कई बार पुलिस वगैरह भी बुला ली, फिर मानता नहीं है। फिर भी नहीं मानता है? तो अब आप क्या चाहती हो? आप अपनी जिंदगी, अपनी बेटी की जिंदगी कैसे बनाना चाहती हो? मैं कुछ किसी चीज में कामयाब हो सकूं, जब भी अपनी बच्चे की जिंदगी बना सकती हूँ। तो कामयाब होने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। मैंने पहले भी कहा आपको, कामयाब होने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आपने कभी सोचा है कि आपको क्या करना है? कभी सोचा तो नहीं है, पर लेकिन जॉब वगैरह हो वो भी कर लूंगी। कैसे? आप तो घर से बाहर ही नहीं जाती हो। कुछ भी कामों कर लूंगी, पर लेकिन अभी तो नहीं जाती, फिर तो जी जाना जी। पड़ेगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे। जब आप बाहर निकलोगी, मैं कहते हैं ना कि जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम रसोई से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि घर की एक दुनिया है? अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कैसे पता चलेगा कि बाहर की भी एक दुनिया है? आपने कहा आप घर से ही बाहर नहीं जाती हो, तो आपको जॉब कौन देगा? कैसे करोगी आप काम? आप सिलाई करती हो, पर डरती हो किसी और के कपड़े सीने से। अपने आप जाके वो तो तलाश करने पड़ेगा ना। तो उसके लिए घर से निकलना पड़ेगा ना आपको। आपको घर से निकलना पड़ेगा। तो कब निकलोगी आप? करूंगी कोशिश।
जी, बिल्कुल आप कोशिश करिए, हम चाहेंगे कि आप कोशिश करिए क्योंकि ये जो है मैं कहना चाहूँगी आपको अगर आप डरोगी तो दुनिया कहते हैं आपको डराएगा। आप डरना छोड़ दो तो लोग डराना छोड़ देंगे। आप बाहर निकलो तो आप बाहर के बारे में जानोगी। आपने बहुत ऐसी बातें बताई, आप बाहर नहीं जाती हो। आपके साथ और भी जो है बुरा व्यवहार होता है। आपने पढ़ाई भी आधी छोड़ दी, आप पढ़ना भी चाहती हो। आपने कभी कोई कविता पढ़ी है? कोई किताब आपको पढ़ना पसंद है? कोई कविता, कोई पोयम, ऐसा कुछ शायरी? अब तो सब कुछ भूल गई। ऐसे आप भूल नहीं गई? बता सकते। अगर कोई आपको अभी भी कहे कि भाई एक दो पोयम पढ़ के सुनाओ तो आप सुना सकती हो, अगर कोई याद हो तो। नहीं, अब तो कोई याद नहीं है, काफी टाइम हो गया, 6 साल हो गए स्कूल छोड़े। जी जी, 6 साल हो गए आपको स्कूल छोड़े, तो अब आप क्या चाहती हो? कैसे खुद को कामयाब करना चाहती हो? देखो, अगर आप आगे बढ़ोगी तो सामने वाले को लगेगा भाई ये आगे बढ़ रही है, मुझे भी बढ़ना चाहिए। अगर आप खुद ही पीछे रहोगी तो सामने वाला आपसे क्या सीखेगा? आप सिखाना चाहती हो ना। आप हर चीज में बोल रही हो मैं सोचूंगी सोचूंगी। कोई ऐसी बात जो आपने सोच रखी वो भी हमें बता दे। अब तो कोशिश करनी पड़ेगी। अब पक्का आप कोशिश करोगी? अब तो कोशिश बिल्कुल। करनी। देखो आकांक्षा जी, जब तक हम कहते हैं ना, लोग कहते हैं महिला से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, फिर कहते हैं महिला से ज्यादा कमजोर कोई नहीं है। तो जो आप अगर ताकत दिखा रही हो तो लोग आपको ताकत वाले समझेंगे, पर अगर आप कमजोरी दिखा रही हो तो आपको कमजोरी समझेंगे। ये आपको डिसाइड करना आपको क्या बनना है। अब मुझे ताकत दिखानी है अपनी। क्योंकि आप देखो हर महिला जो है दुखी है, परेशान है, पर वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करते ही रहती है। तो ऐसा ही कुछ आपने भी कभी सोचा होगा, या फिर आप अपने पढ़ाई से पहले आपने सोचा था कि आपको पढ़ के क्या बनना है? सोचा तो था, फिर क्या क्या बनना करूं। सोच रही थी आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती थी? डॉक्टर इतने डरे हुए होते हैं? नहीं। आकांक्षा जी, आपने कहा कि आप डॉक्टर बनना चाहती थी, आपने अपने घर वालों को नहीं कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है? कहा था पर लेकिन फिर उन्होंने शादी कर दी। आपने कोशिश करते, खुद से भी वालों कोशिश को करते ना, कहने से तो नहीं हो रहा था क्या? फिर घर वालों से ऊपर कैसे हो सकते हैं। नहीं नहीं, कभी कभी देखिए, आपने ये बात तो आपने सही कहा ना कि घर वालों की मर्जी से करनी चाहिए। तो हमेशा जो है घर वालों की मर्जी ही आप मानोगी क्या? अभी तक तो घर वालों की मानी। अपनी आप कब मानो ये बताओ? आप डॉक्टर बनना चाहती थी, आपने कहा ना, तो आप उनसे कहती कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आपने कहा, वो माने नहीं। फिर क्या कर सकते हैं, जब उन्होंने शादी कर जी दी, अब आगे पढ़ते पर लेकिन वो दारू पीता है, फिर क्या कर सकते हैं। जी, आकांक्षा जी, आपने जो बताया, हम जो जानना चाहते थे, आपने तो एक आपने पहले ही बता दिया मैं एक हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ भी बहुत कुछ करती हैं। आप कभी किसी के आपके आसपास तो फोन चलाते होंगे ना लोग, हाँ, आस पास महिलाएं, के तो तो आप कभी कभी तो देखती ही होंगी। देखती हूँ। कहते हैं कि मतलब आज की जो महिलाएं बहुत इंटेलिजेंट हो चुकी है, पर हमारे पास जो आप हो, जो आज भी घर वालों की मर्जी से रह रही हो, घर वालों के मुताबिक चल रही हो, आप अपनी मर्जी कब करना चाहती हो? अब शादी हो गई, अब तो अपनी मर्जी चलाएंगे। तब पापा वाले थे तो घर वालों की मर्जी चलती थी। पर मुझे तो नहीं दिख रहा है कि शादी के बाद भी आपकी मर्जी चल रही होगी। नहीं, अब तो हमारी मर्जी चलती है।
जी, जी। आकांक्षा जी, आपने जो बातें हमें बताई, मतलब ये जो है ना हर एक महिला के लिए है। बहुत ऐसी महिला है, आकांक्षा जी ही नहीं है, पता नहीं इन जैसी कितनी आकांक्षाएँ होंगी जो इन्हीं की तरह कभी घर वालों के, कभी हस्बैंड के इन चीज़ों में फँसी पड़ी हुई है। जैसे कि आकांक्षा जी है, इन्हें हर चीज़ में मतलब जो है ये कहती है हम कोशिश करेंगे। हम अलग बनेंगे। तो ये जो बातें मैं कहूँ ऐसी न पता नहीं, मैंने पहले भी कहा कि कितनी आकांक्षाएँ होंगी जो खुद से ऊपर उठना चाहती होंगी, पर उन्हें कोई मतलब कहते हैं ना कि जब तक डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो जब तक इन्हें कोई सहारा नहीं देगा, मुझे नहीं लगता है कि ये आगे बढ़ पाएँगी। जैसे आज आकांक्षा जी की हालात है, वैसे कल किसी और महिला को होगी। तो इन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए मैं कहूँगी कि महिलाओं को खुद के लिए ही खड़ा होना होगा, उनके लिए कोई खड़ा होने नहीं आएगा। तो आज के लिए पारो इसमें इतना ही, हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।